फिरदौसी बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। अच्छा व्यक्ति मतलब अच्छा विद्वान था, बहुत ज्यादा अच्छा लिखता था। पर एक फिरदौसी की प्रॉब्लम थी, फिरदौसी बहुत ज्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि फिरदौसी के घर वाले जब तक जीवित थे, मतलब इसके पेरेंट्स और बाकी वाले रिश्तेदार, तब तक तो फिरदौसी का जीवन फिर भी चल ही रहा था। लेकिन घर वाले इसको हमेशा ही मतलब सब वो जो ताने मारते रहते थे, कुछ तो काम कर जीवन के अंदर। अब उस जमाने के अंदर राइटर होना कोई टैलेंट मानते नहीं थे। बहुत कम ऐसे लकी लोग होते थे जिनको कोई न कोई सा पैट्रॉन करने वाला या फिर संरक्षण देने वाला कोई न कोई मिलता था। वरना आप राइटर हो तो राइटर हो, आपने घर पे बहुत ही शानदार एक पुस्तक लिखी, लेकिन करोगे क्या उसका, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस है नहीं, आपके पास कोई भी रॉयल्टी आ नहीं रही है, आपकी लिखी हुई किताब साइड में पड़ी है। तो फिरदौसी को किसी ने कहा, कहते हैं फिरदौसी बहुत ही अच्छा लिखता था, तो वो फिरदौसी को किसी ने कहा कि तू जा यार किसी को शासक वासक के पास में, उससे हेल्प मांग। तो इसने कहा किससे मांगू यार, तो गजनवी से मांग ले। तो वो फिरदौसी का एक्चुअली गजनवी के ऊपर इतना मन चलता भी नहीं था। तो फिरदौसी इनका नहीं यार, गजनवी खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा कंजूस है, लीचड़ है, क्या ही करेंगे यार, रहने देते हैं। किसी ने कहा भाई इतनी गरीबी में जी रहा है यहाँ पे, तो जाके उससे मिल तो ले। तो कहते फिरदौसी गजनवी के दरबार में गया। गजनवी के दरबार में गया तो बाकी वाले जितने भी स्कॉलर थे वो यूं फिरदौसी को देख के उठ गए। हालांकि किसी ने तो कहा कौन है ये भिखारी, तो वो सब कोई बोला सब भिखारी नहीं है, ये फिरदौसी है, बस वक्त का मारा है, किस्मत का मारा है, इसको भगवान ने ऐसा हुनर दिया जिसका कोई यहाँ पे सब कद्रदान नहीं है, बाकी ये तो फिरदौसी फिरदौसी है। तो वो गजनवी ने कहा अच्छा अच्छा, हाँ भाई तेरे बारे में बहुत सुना हुआ है, वैसे तुम मुझसे एक बार मिला हुआ भी पहले, चल बता यहाँ यहाँ पे कैसे आज। तो फिर इसने कहा साहब मैं ठीक ठाक लिखता हूँ और एक मतलब कलाकार हूँ। मतलब कलाकार तो क्या हूँ, एक मतलब विद्वान व्यक्ति हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो कोई थोड़ा बहुत ऐसे फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट मिल जाती ज्यादा अच्छा रहता। गजनवी बहुत ज्यादा कंजूस था, बहुत ज्यादा लिचड़ था। अब वो मूल रूप से एक लुटेरा था, अब वो लूट पाट करता था लोगों को, दे तो क्या ही किसी को ही पैसे। तो कहते हैं एकदम से गजनवीन का अच्छा 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 लिखता है, पर ऐसे कैसे मान लू मैं, तो तू मतलब है ना सब लिखता है। कल को ऐसे तो लोग लाइन बनाकर आएंगे, हर कोई कहेगा कि मैं अच्छा गाता हूँ, कोई कहेगा मैं ना वो सब अच्छे चित्र बनाता हूँ, कोई कहेगा मैं अच्छा लिखता हूँ। कुछ अपनी कलाकृति लेके आओ साथ में, तो फिर पता चले। फिरदौसी इनका साहब मैं आज तो कुछ है ना साहब लेके आया नहीं हूँ। तो वो एकदम से गजनवी थोड़ा सा जोश में आ गया। वो कहते हैं किस्मत खराब होती है तब आदमी ऐसी हरकतें करता है। तो गजनवी एकदम से जोश में आकर गजनवी का देख भाई मैं वो है ना बिना प्रूफ के तेरे को कुछ नहीं दूं। पर हालांकि इतने सारे लोग कह रहे हैं तू मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, तो चल ठीक है माना कि तू मतलब अच्छा है। यदि तू वाकई में अच्छा लिख कर लेकर आया और वो लाइन है यदि मुझे पसंद आई, तो मैं तुझे एक लाइन पे एक सोने का सिक्का दूंगा। अब मुंह से निकल गई, हो गई गलती उससे। उसने कह दिया तू जा लिख के लेके आ। अब फिरदौसी के साहब लॉटरी लग गई। फिरदौसी ने कहा एक लाइन का एक सोने का सिक्का। गजनवी का पक्का, बस शर्त ये वो तेरी बात पसंद आनी चाहिए। इसने कहा ठीक है सर, बस बिल्कुल, अब तो आप चिंता ही मत करो। फिरदौसी गया और फिरदौसी ने जाके लिखा शाहनामा। और शाहनामा, अब देखो उस जमाने के अंदर स्पाइरल तो होते नहीं थे, कैसा पे मतलब ऐसे डायरेक्ट पेज पे लिख लिए लेके आ गए लो साहब ये मतलब मेरी बुक है। उस जमाने में होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इसने मूल रूप से शाहनामा जो ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर लिखा। अब मैन्युस्क्रिप्ट का वजन बहुत ज्यादा था। तो फिरदौसी के बारे में कहते हैं कि फिरदौसी उसको एक कोई गाड़ी के अंदर भर के लेके आया था, बैल गाड़ी या कोई भी ऐसी गाड़ी थी उसके अंदर रख के लेके आया, पूरे बोरे के अंदर भर के गाड़ी को खड़ा किया बाहर। फिर कुछ लोगों से कहा भाई थोड़ी हेल्प करना, इसको थोड़ा उठाना, और सब उस पुस्तक को लिया कंधे पे। कंधे को लेके जैसे ही इसके गजनवी के दरबार में एंटर हुआ तो गजनवी देखते ही पहचान गया। लेकिन गजनवी ने जैसे ही वो बोरा देखा तो गजनवी की हालत खराब हो गई। अब गजनवी को अपना वो प्रॉमिस याद आया, मैंने कहा था एक लाइन का एक सोने का सिक्का दूंगा। अब गजनवी कंजूस और लीचड़। तो सब गजनवी ने अब फिरदौसी ने बोरा रखा साइड में और फिरदौसी ने आदाब किया। तो अब गजनवी पहचानने से इनकार कर दिया, तू कौन। तो उसने कहा साहब मैं फिरदौसी। कहा अच्छा अच्छा, हाँ तो बोल क्या। तो साहब आपने वो लिखने के लिए कुछ कहा था ना, तो हाँ 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 बता। तो कहता उसने सब निकाला अंदर से शाहनामा। शाहनामा अब तो एक ही पुस्तक है, उस जमाने में ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम थे। तो सर कहा ये लो। अब वो शाहनामा के वॉल्यूम इधर उधर लोगों को पकड़ाया। अब देखो क्या ना, गजनवी खुद तो लुटेरा था, वो तो क्या ही समझे इन बातों को, भाई कैसा लिखा हुआ अच्छा है बुरा है। लेकिन बाकी वाले जितने भी विद्वान थे, स्कॉलर थे पास में, उन्होंने पढ़ा और सब पढ़ के कहे साहब शानदार, ऐसी रचना तो कभी कभी होती है। अब शानदार। अब गजनवी सबकी तरफ आंखें निकाले, आंखें निकाल निकाल मतलब इशारे करे करे निकम्मो, कोई तो बुराई करो इसकी। पर साहब कोई भी गजनवी की भावना को समझ नहीं पाया और सबने कहा सर शानदार शानदार शानदार। तो वो एकदम से गजनवी ने कहा चलो ठीक है भाई शानदार शानदार रखो साइड में, अपन कुछ काम करते हैं। काम हुआ, काम खत्म होते गजनवी उठा के है ना चलो ठीक है। तो एकदम से फिरदौसी ने हाथ खड़ा किया सर। तो वो गजनवी कहता क्या कि सर मैं ये पुस्तक लिख के लेके आया हूँ शाहनामा आपके लिए। कि हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी पुस्तक है भाई। और इसने एकदम से इशारा किया, अरे भाई इसको थोड़े बहुत सोने और चांदी के सिक्के दे दो इसको रिवॉर्ड। अब देखो फिरदौसी एक आर्टिस्ट था, कलाकार था।
कलाकार थोड़े बहुत यूं मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है उनकी, थोड़े होते भी वैसे खिसके हुए टाइप से। ये फिरदौसी का ये है ना, रिवॉर्ड दे दो मतलब क्या है, क्या होता है सर? बात हुई थी अपने बीच में, तो कौन सी बात हुई थी? तो वो फिरदौसी का सर आपने कहा था कि मैं एक लाइन का एक सोने का सिक्का दूंगा। गजनवीन का दिमाग खराब हो गया है तेरा? मैंने ऐसा कब कहा तुझसे कि सर आपने कहा था? पूछ लो इनसे सबसे। अब गजनवीन बाकी वाले लोगों से कब कहा मैंने ऐसा? अब सब गजनवी के सामने तो कौन कहेगा आपने ऐसा कहा था? तो बाकी वालों ने कहा सर, अब वो बाकी वाले चुप हो गए सारे सारे। फिरदौसी के सर कहा था बिल्कुल, उसने कोई नहीं कहा था, चुपचाप ये जो भी रिवॉर्ड दे रहा हूं उठा इसको, निकल यहां से, भाग यहां से। फिरदौसी ने कहा साहब जिंदगी भर गरीबी में जिया हूं अभी तक, गरीबी में जी लूंगा और गरीबी में ही मरूंगा, पर ये रिवॉर्ड विवॉर्ड नहीं नहीं लूंगा। वैसे आप मुझे अभी जितना ऑफर कर रहे हो ये बहुत है, लेकिन नहीं, जो बात हुई थी वो तो बात ही हुई थी। तो वो गजनवीन का तू है ना एक सुल्तान के ऊपर मतलब है ना झूठे आरोप लगा रहा है, इस बात पे मैं तेरी गर्दन भी काट सकता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं तू मुझे अच्छा लगता है इसलिए भाग यहाँ से, निकल। तो कहते फिरदौसी को भगा दिया, जबकि फिरदौसी ने एक फूटी कौड़ी लेने से इनकार कर दिया। फिरदौसी वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा, और फिरदौसी आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने कहा साहब जैसा तैसा भी आर्टिस्ट है बेचारा, कलाकार है। तो फिर उसने कहा हाँ चल ठीक है, वापस बुलाओ उसको। तो कहते वापस बुलाया गया। तब वो गजनवीन का देख यार मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं सुबह से लेकर शाम तक कई लोगों से मिलता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा बातें याद रहती नहीं है। हाँ अब तू चूंकि कह रहा है, अब मुझे याद आया, हाँ ऐसी कुछ बात हुई तो थी अपने दोनों के बीच में, पर ये देख तूने सोना समझो है ना बीच में, तूने खुद ने ऐड किया है, सोने की बात नहीं हुई थी, एक्चुअली बात हुई थी सिक्के की। इसलिए तू ऐसा कर, सिक्के ले और जा यहाँ से। फिरदौसी के नहीं साहब सोने के सिक्के की बात हुई थी, उसने कोई है ना सोने के सिक्के की बात नहीं हुई थी, तू तो अपने सिक्के उठा और निकल यहाँ से। अच्छा बता क्या है इसमें, कितनी लाइन है? उसने कहा साहब 40,000 श्लोक है, मतलब 80,000 लाइनें। गजनीन का कर्म फूटा, इतना थोड़ी लिख के लाने के लिए कहा था मूर्ख आदमी, मैंने कहा था थोड़ा बहुत लिख के लेके आया यार, इतना बड़ा लिख के लेके आ गया। उसने कहा 80,000 लाइन है पूरी, और मैं 80,000 सोने के सिक्के लूंगा। गजनवी ने कहा देख अब ज्यादा छपर छपर कर मत, 80,000 तांबे के सिक्के बहुत होते हैं, मैं तुझे 80,000 तांबे के सिक्के दे रहा हूँ, इनको ले और चुपचाप जा यहाँ से। फिरदौसी अड़ गया, नहीं लूंगा तो सोने के ही लूंगा वरना लूंगा ही नहीं। गजनवी का गजब पागल आदमी यार, 80,000 है ना तांबे के सिक्के खूब होंगे। उसने कहा होंगे तो होंगे, बात तो सही, 80,000 तांबे के सिक्के बहुत थे पर मुझे नहीं चाहिए। गजनवीन का चुपचाप इसको सिक्के दो, ले तो अच्छा है वरना इसको पकड़ के जेल में डाल दो। तो साहब किसी ने फिरदौसी के सारा किया क्यों, अब यार यहाँ पे मर रहा है। तो उसने साहब लिए 80,000 तांबे के सिक्के, पर फिरदौसी खिसका हुआ था, थोड़ा सा खिसका हुआ था, क्या था अपनी जगह सही था। फिरदौसी निकला गजनवी के पैलेस के बाहर, और गजनवी के पैलेस के बाहर में सब बाहर जो है ना भिखारी बैठे थे खूब सारे। तो वो फिरदौसी एक दिन चिल्लाया, अरे भिखारियों क्या क्या ही कर रहे हो यहाँ पे? तो वो सारे भिखारी सब खड़े हो गए, अरे का भिखारी तो तू है। फिरदौसी ने कहा भिखारी जैसा लगता हूँ पर भिखारी हूं नहीं, तुम लोग बताओ कर क्या रहे हो यहाँ पे? तो बस कुछ नहीं, गजनवी के दरबार के बाहर ऐसे बैठे हैं पैलेस के बाहर में, कभी कोई कुछ है ना डिजाइन रुपया रुपया। तो फिर क्या, देखो तुम लोग तो भिखारी हो जो हो, लेकिन उस दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी जो अंदर पैलेस के अंदर बैठा है, और तुम लोग यहाँ पे यूं ही आशा लगा के बैठे हो। मैं जो चूंकि तुम लोगों को भिखारी दिखता हूँ पर भिखारी नहीं हूँ, आओ तुम लोग लाइन लगा के। तो कहते हैं कि वो 80,000 तांबे के सिक्के उसने पूरे गजनी एम्पायर के सब है ना भिखारियों में बांट दिए, और वो हर किसी को सिक्के बांटता और साथ ही साथ इंसिडेंट बताता, सब बताता ऐसी ऐसी बात हुई इसलिए बांट रहा हूं तुम लोगों को, जाओ। और पूरे 80,000 तांबे के सिक्के बांट के, और जो खाली बोरा था उसको गजनवी के पैलेस के आगे फेंक के आया, और कहा कि जाके उसको देना भिखारी को। तो कहते इससे गजनवी की बहुत भयंकर बदनामी हुई, इतनी भयंकर बदनामी हुई जिसकी कोई हद नहीं थी। तो वो तो गजनवी के बारे में कहते हैं, सॉरी फिरदौसी के बारे में कोई फिक्स लाइन है जो मैं अभी भूल रहा हूँ, कि एक फकीर ने एक सुल्तान को फकीर साबित कर दिया था, ऐसी कुछ लाइन है, अगली बार मैं याद करके आपको बताऊंगा पूरी, या मतलब अभी याद आई जाएगी। मतलब एक बिल्कुल भिखारी ने, ठीक है, या फिर एक फकीर ने एक सुल्तान को फकीर सुल्तान साबित कर दिया था। तो हर कोई लोग अब गजनवी के नाम पे थू थू करते थे। उसके बाद में वो साहब फिरदौसी के लिखने की स्टाइल बहुत शानदार थी। तो फिरदौसी ने कुछ ऐसी लाइंस लिखी जिसके अंदर गजनवी को उस जमाने का मतलब ना साहब है ना, वो क्या बताऊं मैं, बिल्कुल ही कोई भी जानवर का नाम याद कर लो वैसा घोषित कर दिया था बिल्कुल ही। लोग यूं गजनवी का नाम सुनते ही हंसते थे, कहते गजनवी, और वो गजनवी, क्योंकि फिरदौसी बहुत कलाकार था। फिरदौसी ने कुछ लाइंस ऐसी लिखी थी जो पूरे गजनी एम्पायर में फैल गई थी, क्योंकि बहुत इजी शब्दों में थी। जैसे मतलब ना अपने कई बार नहीं होती, कई बार बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें वायरल हो जाती है, ठीक है। जैसे बीच में जैसी भी सब वायरल हो गई थी, उससे पहले हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो वायरल हो गया था, उससे पहले मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे कि एक कोई साइको आदमी ने या एक किसी पागल या फनी आदमी ने लिख दिया एक नोट के ऊपर कि सोनम गुप्ता बेवफा है, अब उसके बाद में पूरा इंडिया ही उसके पीछे पड़ गया, ठीक है। तो ये कभी कभार वायरल हो ही जाती है। तो कहते हैं ये फिरदौसी की बातें भी वायरल हो गई, तो पूरे गजनवी में लोग गजनवी के ऊपर हंसते थे, गजनी के ऊपर, महमूद के ऊपर हंसते थे।
तब एक दिन जाके किसी ने कहा साहब आपकी इज्जत इतनी खराब है बाहर कि हम तो आपके यहाँ पे नौकरी करते हैं तो लोग हमसे यूं तरह तरह के सवाल सवाल पूछते हैं। तो वो कहता है गजनी क्या क्या बात कर रहे हो यार, उसने मतलब इतनी इज्जत खराब कर दी। कैसा लेखक है, मैं आपसे हमेशा इससे ही कहता हूँ, ये राइटर लोग और पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनसे पंगा नहीं लेते, पर आपने लिया और अब यदि उसको मरवा दिया तो उसकी बातें सही होगी और अपनी बात गलत हो जाएगी। तो फिर ये जो है ना महमूद गजनी कहता है क्या करें अब। तो सब देखो अब इज्जत सब है ना पूरी बिखेरी भी उसने, रायता पूरा उसने उसने सब है ना पूरा पूरा उसने फैलाया है, अब वापस उसको समेटेगा भी वही। तो ये बात सही है। तो उस बात पर जो है वो गजनी कहता है, तो आज महमूद कहता है इधर आ एक लेटर लिख, और उसके बाद में बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में एक लेटर लिखवाता है। कहता है फिरदौसी भाई साहब कैसे हो आप, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक्चुअली मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, पर अब मुझे बिल्कुल सब कुछ याद आ गया है कि आपके मेरे सोने के सिक्के की बात हुई थी। एक्चुअली गलती मुझसे हो गई जो मैं भूल गया था, और अब मैं इसका प्रायश्चित चाहता हूँ। तो 80,000 सोने के सिक्के और 80,000 मेरी जो गलती है उसका जुर्माना, 1,60,000 सोने के सिक्के आपके पास में भेज रहा हूं, और प्लीज इसे स्वीकार करो। और फिर लास्ट में सेकंड सब मतलब है ना पैरा के अंदर लिखता है कि आपने ये जो मेरी इज्जत का रायता फैलाया है ना, आपकी इच्छा हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, कोई ऑर्डर नहीं है, तो प्लीज इसको थोड़ा सही भी कर दो। बहुत इज्जत खराब हो गई है मेरी, और हाँ आपको भविष्य में और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझसे बेफिक्र होकर मांगना। और आपका गजनबी करके लेटर भेजा और कहा जाके ये देख के आओ, एक आदमी का जाओ रे 1,60,000 सोने के सिक्के उसकी छाती पे बाढ़ के आओ, देख के आओ। तो वो गया एक आदमी, आदमी जो गया वो भी मूर्ख ही था। वो जैसे ही फिरदौसी के घर का एड्रेस पूछते पूछते फिरदौसी के घर पे पहुंचा तो पता लगा फिरदौसी मर गया, और फिरदौसी की जनाजे की तैयारियां चल रही थी, तो वो भी वहीं पे सब खड़ा हो गया। अब उसका फिरदौसी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि साहब फिरदौसी के पीछे परिवार में कौन है, तो साहब पता चला फिरदौसी की बेटी है। तो वो फिरदौसी की बेटी के पास में जाता है और कहता है मुझे एक्चुअली जो सब महमूद गजनी ने भेजा है और ये एक लेटर दिया है आपके नाम, आप पढ़ लो। तो कहते हैं कि सब जैसे ही अब तक तो क्या लोगों में डाउट था कि भाई है ना, या तो महमूद झूठ बोल रहा है या फिर सब है ना फिरदौसी झूठ बोल रहा है। लेकिन उस लेटर को जैसे ही उसने पढ़ा और पढ़ के उसने एक किसी और व्यक्ति को पकड़ाया, फिरदौसी की बेटी ने कहा इसको पढ़ो आगे, उसने भी आगे पढ़ा, तब सबके फंडे क्लियर हो गए। महमूद गजनी झूठ था और फिरदौसी सही था, लेकिन फिरदौसी मर गया था। अब वो आदमी था वो भी मूर्ख था। उसके बाद में उसने फिरदौसी की साहब है ना बेटी को साहब बिल्कुल इंसिस्ट किया कि तू मतलब तू ये रख 1,00,000 है ना 60,000 सोने के सिक्के। लेकिन जैसा बाप वैसी बेटी, फिरदौसी की बेटी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं आपको तो रखना ही पड़ेगा, सुल्तान का आदेश है। उसने कहा बोले सुल्तान का आदेश और बोले किसी का आदेश हो, मुझे 1,00,000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, 1,60,000 वापस ले जाओ। तो वो साहब महमूद के लोगों ने उसको धमकाया, कहा चुपचाप रख वरना अभी था ना वो है ना पकड़ के मारेंगे अभी। तो उसने कहा चल ठीक है जाओ तुम लोग। तो वो चले गए। फिर मैंने जैसा भी कहा, जैसा बाप वैसी बेटी। फिरदौसी की बेटी ने वापस घर के बाहर आई, घर के बाहर आके कहा कि पूरे गजनी आसपास के पूरे एम्पायर के सभी है ना सारे भिखारियों को इनवाइट करती हूँ, आओ और मुझसे ना सोना ले जाओ। तो पूरे 1,60,000 सोने के सिक्के पूरे एम्पायर के अंदर बांट दिए गरीबों को। तो उसके बाद में तो मतलब गजनी सब महमूद की इज्जत की जो धूड़ उड़ी, वो कभी मरते दम तक उसको कभी सुधार नहीं पाया। इसलिए कहते हैं एक फकीर एक सुल्तान को फकीर सुल्तान अरे है ना वो है ना सुल्तान फकीर साबित करके चला गया था। इसलिए फिरदौसी की ये पुस्तक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ईरान का राष्ट्रीय ग्रंथ है। भूलना मत फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा, फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा।